हिंदू आध्यात्मिकता में रुद्राक्ष को एक पवित्र प्रतीक माना जाता है जिसे भगवान शिव का आंसू कहा जाता है। सभी रुद्राक्षों में एक मुखी या एक मुख वाला रुद्राक्ष सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली है। यह शिव को उनके शुद्धतम रूप में दर्शाता है। यह अद्वैत और आध्यात्मिक साधकों के अंतिम लक्ष्य का प्रतीक है। ईश्वर के साथ एकता। असली एक मुखी रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ होते हैं, इसलिए वे बहुत सॉट आफ्टर होते हैं और अक्सर उनकी नकल की जाती है। ये यात्रा एक मुखी रुद्राक्ष के पीछे के मिथ्स, फॉर्म्स और ट्रूथ्स को उजागर करेगी। आपको इसकी ऑथेंटिसिटी और सिग्निफिकेंस को पहचानने में मदद करेगी। यह सिर्फ एक बीड नहीं बल्कि विश्वास और डिवाइन कनेक्शन के लिए इंसान की टाइमलेस खोज का प्रतीक है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष भगवान शिव के कंपैशनेट आंसुओं से पैदा हुए थे जब वे मानवता के दुख पर ध्यान कर रहे थे। जहां हर आंसू गिरा वहां एक रुद्राक्ष का पेड़ उगा जिसमें शिव की ऊर्जा से भरी सीड्स थीं। एक मुखी रुद्राक्ष को पहला आंसू कहा जाता है। शिव का शुद्धतम सार जो एब्सोल्यूट रियलिटी और नॉन डुअलिटी का प्रतीक है। अन्य रुद्राक्षों के विपरीत जो विभिन्न देवी देवताओं या पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक मुखी को स्वयं शिव माना जाता है। इसे मॉर्टल और डिवाइन के बीच एक पुल के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि यह पापों को धोता है और पहनने वाले को लिबरेशन की ओर ले जाता है। इसकी मिथोलॉजिकल रूट्स बताती हैं कि आध्यात्मिक अभ्यास में इसे इतना अत्यधिक वेनरेटेड क्यों किया जाता है। एक मुखी सिर्फ एक बिर्ड नहीं बल्कि डिवाइन एम्पैथी और ग्रेस का एक जीवंत प्रतीक है। साधकों को जल्द ही पता चलता है कि एक मुखी रुद्राक्ष दो मुख्य रूपों में आता है। पौराणिक गोल मन का और अधिक सामान्य हाफ मून इंखाजुदाना आकार। गोल नेपाली एक मुखी लगभग एक मिथ है। इसकी परफेक्ट सिमेट्री सर्वोच्च की अविभाजित प्रकृति को दर्शाती है, लेकिन आज असली वाले मिलन लगभग असंभव है। आजकल ज्यादातर एक मुखी रुद्राक्ष क्रिसेंट शेप्ड काजूदाना होते हैं जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत और श्रीलंका से आते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से गोल नहीं होता। काजूदाना को व्यापक रूप से जेन्युइन माना जाता है जिसमें एक सिंगल सीड और कंपार्टमेंट होता है। एक्सपर्ट्स सहमत हैं काजूदाना ही एकमात्र वेरीफाइबल एक मुखी है जो साधकों के लिए अभी उपलब्ध है। असली शक्ति इसकी वननेस में निहित है, न कि इसके आकार में। इस अंतर को समझना साधकों को फेक्स से बचाता है और ऑथेंटिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर ध्यान केंद्रित करता है। एक मुखी रुद्राक्ष की रेयरिटी और वैल्यू ने इसे काउंटरफिटर्स का टारगेट बना दिया है। नकली अक्सर मल्टीमुखी बीड्स से एक्स्ट्रा लाइंस काटकर या वुड फिलर्स का उपयोग करके बनाए जाते हैं। अननेचुरल कट्स या ग्लू मार्क्स देखें। वाटर टेस्ट मदद कर सकता है। जेन्युइन बीड्स आमतौर पर डूब जाती हैं, लेकिन ये फूल प्रूफ नहीं है। सबसे रिलायबल मेथड एक्सरे है जिससे अंदर एक सिंगल सीड और चेंबर दिखना चाहिए। हमेशा रेप्यूटेबल सोर्सेज से खरीदें जो एक्सरे इमेजेस के साथ इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेट्स प्रदान करते हैं। कहानियों या दिखावे की बजाय वेरिफिकेशन और सेलर की रेपुटेशन पर भरोसा करें। नकलों से भरे बाजार में ज्ञान और सावधानी आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा है। एक मुखी रुद्राक्ष अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव स्पिरिचुअल पावर के लिए रिवर्ड है। माना जाता है कि यह पिछले कार्मास को नष्ट करता है और आत्मा को रीबर्थ के साइकिल से मुक्त करता है। यह फोकस बढ़ाता है, मन को शांत करता है और हायर कॉन्शियसनेस को जगाता है, जिससे यह मेडिटेटर्स, स्टूडेंट्स और लीडर्स के लिए इनवैल्यूएबल बन जाता है। माना जाता है कि यह बीड आज्ञा चक्र को संतुलित करता है, मेंटल क्लैरिटी में सुधार करता है और हार्मोनल फंक्शंस को हार्मोनाइजिंग करके फिजिकल हेल्थ में भी मदद करता है।
ये प्रॉस्पेरिटी को आकर्षित करता है और पहनने वाले को नेगेटिविटी से बचाता है। स्पिरिचुअल आर्मर के रूप में कार्य करता है। अंततः ये मन, शरीर और आत्मा में हार्मनी लाता है, पहनने वाले को मटेरियल और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट दोनों की ओर ले जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष यूनिवर्सली ऑस्पिशियस है। कोई भी, किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति इसे विश्वास और ईमानदारी के साथ पहन सकता है। इसकी ऊर्जा को एक्टिवेट करने के लिए एक सिंपल रिचुअल करें। बीड को पानी और पंचामृत से शुद्ध करें, फिर इसे भगवान शिव की छवि के सामने रखें। धूप जलाएं, फूल चढ़ाएं और बीड को एनर्जाइज करने के लिए ओम ह्रीं नमः या ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इसे लाल या सफेद धागे में या सिल्वर गोल्ड में पहने, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह त्वचा को छूता है। सोने से पहले इसे हटाकर और नॉन विदाउट वुड बी फ्रॉम फूड और अल्कोहल से दूर रहकर इसकी सैंक्टिटी बनाए रखें। डिसिप्लिन और डिवोशन बीड की ऊर्जा को शुद्ध और पोटेंट रखते हैं। सही इंटेंट के साथ एक मुखी डिवाइन ग्रेस के लिए एक जीवंत चैनल बन जाता है। न बाजार नकली एक मुखी रुद्राक्षों से भरा पड़ा है, खासकर गोल नेपाली प्रकार के। नकली अक्सर लकड़ी, प्लास्टिक या बदले हुए मल्टीमुखी बीड्स से बनाए जाते हैं। कुछ इतने कन्विंसिंग होते हैं कि वे अनुभवी खरीदारों को भी धोखा देते हैं। चमत्कारी दावों या अनवेरिफाइबल स्टोरीज की पेशकश करने वाले विक्रेताओं से सावधान रहें। हमेशा एक्सरे प्रूफ के साथ एक इंडिपेंडेंट लैब से सर्टिफिकेट की मांग करें। इन हाउस सर्टिफिकेट्स और ऐसे डील्स से बचें जो बहुत अच्छे लगते हैं। असली काजू दाना एक मुखी भी वैल्यूएबल है और फेक से इम्यून नहीं है, इसीलिए रिसर्च और पेशेंस इसेंशियल हैं। धोखाधड़ी से खुद को बचाना इस पवित्र बीड की सैंक्टिटी का सम्मान करता है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा ऑनेस्टी और डिसर्नमेंट के साथ शुरू करें। इस एक मुखी रुद्राक्ष सिर्फ एक रेमेडी या टैलिस्मन नहीं है, ये यूनिटी और नॉन ड्युअलिटी का अल्टीमेट सिंबल है। ये हमें जीवन की डिस्ट्रैक्शंस और ड्युअलिटीज के नीचे की सिंगुलर ट्रूथ पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है। इसे पहनना सेल्फ इंक्वायरी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के प्रति एक कमिटमेंट है। केंद्रित और डिटैच्ड रहने के लिए एक विजुअल क्यू है। इसकी शक्ति अंदर की डिविनिटी को जगाती है, अंदर से बाहर ट्रांसफॉर्मेशन को कैटलाइज करती है। ये जो शांति लाता है वह गहरा और स्थायी है, जो किसी के ट्रू नेचर के साथ अलायंस से इसका सच्चा मूल्य कॉन्शियसनेस को ऊंचा करने और साधक को एनलाइटनमेंट की ओर ले जाने की इसकी क्षमता में निहित है। एक एक मुखी को धारण करना अल्टीमेट फ्रीडम और ब्लिस के वादे को धारण करना है। आइबर एक मुखी रुद्राक्ष सर्वोच्च सत्य का प्रतीक और इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक टूल है। इसकी यात्रा आध्यात्मिक खोज को दर्शाती है, जिसमें पेशेंस, डिसर्नमेंट और सिंसियरिटी की आवश्यकता होती है। यह बीड पहनने वाले के इंटेंशन को बढ़ाता है, सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पर एक के रूप में कार्य करता है। ये एक पवित्र ट्रस्ट है जिसका सबसे अच्छा सम्मान प्रार्थना, मेडिटेशन और कॉन्शियस लिविंग के माध्यम से किया जाता है। एक मुखी एक कुंजी है, ये जो दरवाजा खोलता है वो आपके भीतर है। क्या आप उस Schwester, bis mir das gedeiht, so ein Josh, mich geht das schon gut, ja.